चंद $100 के अंदर आप खुद अप्लाई करो। ठीक है जी। Canada.ca की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं। आपने उसमें लिखा जी मैं शेफ हूँ, दैट्स इट। आपका विजिट वीजा लग जाता है, आप कनाडा चले जाते हो। विद इन 48 आवर्स आपको एम्प्लॉयर आपको करवा देता है, उसमें कोई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों का सवाल काफ़ी दिनों से आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इमिग्रेशन वीडियो से अपने आप को हटा के आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मैं लेकर आ रहा था कि यार आप ये स्किल सीख लो जिससे आप डॉलर्स कमा सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने कहा यार इस पर एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। और वो ये है कि सर हम विजिट वीज़ा पे कनाडा चले तो जाएं, उसके बाद हम उसको वर्क परमिट पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आज की वीडियो आप देख लोगे तो आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि सर हम विजिट वीज़ा पे पहुंच गए, आगे क्या करना है। अब भाई पहला काम तो विजिट वीज़ा पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है इस पर डिटेल की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हो कैसे विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और आप खुद अप्लाई कर सकते हो, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। चंद $100 के अंदर आप खुद अप्लाई करो। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि आप कनाडा पहुंच चुके हो विजिट वीजा के ऊपर। अब अगला काम है कि आपने वर्क परमिट हासिल करना है और अपने आप को कन्वर्ट करना है विजिट वीजा से, विजिटर वीजा से या टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट के ऊपर। पहली बात तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं, मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हम जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं, इवन यूएई से भी अगर कोई लोग अप्लाई कर रहे हैं जो कि यही हैं बेसिकली पाकिस्तानी इंडियन बंगाली, तो इन लोगों को जिस तरह की जॉब वर्क परमिट चाहिए होता है वो होता है LMIA अप्रूव्ड, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला होता है। ये भी होता है कि LMIA, इस पे यार डिटेल है, मैं उसमें जाऊंगा ना तो आज की वीडियो खराब हो जाएगी। LMIA जॉब ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है इस पे भी मैंने आपको बता दिया। Canada.ca की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं जिनके पास LMIA अप्रूवल मौजूद होती है। आप लोगों ने क्या करना है, उन एम्प्लॉयर से रब्ता करना है, अपनी सीवी देनी है, कवर लेटर देना है। अब सीवी कैसे बनानी है, कवर लेटर बनाना है, ये सब डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि भाई विजिट वीजा पे चले गए, एम्प्लॉयर पे कन्वर्ट कैसे करना है, वर्क परमिट पे हमने अपने आप को कन्वर्ट कैसे करना है, तो हम उस साइकिल को सारा समझेंगे। अब ज्यूम करते हैं कि आप कनाडा गए विजिट वीजा पे और वहां पर आपने जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर बार बार बताता हूँ, और आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि जब भी आपने विजिट वीजा का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसमें एक कॉलम होता है। ठीक है, एक आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, वो होती है आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पर गलती करते हैं और अपना ऑक्यूपेशन नहीं बताते कि यार मैं क्यों बताऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पता नहीं इस ऑक्यूपेशन पे मुझे वहाँ पर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं, अगर आप अपना ओरिजिनल जेन्युइन ऑक्यूपेशन बताते हो, फॉर एग्जांपल आप कुक हो, आप शेफ हो, आपने उसमें लिखा जी मैं शेफ हूँ, दैट्स इट। आपका विजिट वीज़ा लग जाता है, आप कनाडा चले जाते हो। अब अगर उनके रिकॉर्ड के अंदर आप एज ए शेफ आ रहे हो, तो आपके लिए वहाँ पर शेफ की जॉब ढूंढना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के पास जाते हो, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, आपको किसी रेस्टोरेंट में वैकेंसी नज़र आती है, आपने ऑनलाइन चेक किया Canada.ca पे, आप सीधा चले गए वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में और आपने कहा जी मैं शेफ़ हूँ और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ। तो वो कहेंगे जी वेरी गुड, आपने टूरिस्ट वीज़ा के अंदर कौन सा अपना जॉब टाइटल लिखा था, वो कहेंगे जी मैंने शेफ़ ही लिखा था, ओके फाइन। उसके बाद आपको LMIA अप्रूवल जो है वो उस एम्प्लॉयर की तरफ से उसने पहले से लेके रखी होती हैं। अब यहाँ पर LMIA की भी दो टाइप हैं, एक होती है प्री अप्रूव्ड LMIA, ठीक है, एक होती है जो आपके नाम पे इशू होती है। अब जो प्री अप्रूव्ड होती है उसमें भी कोई मुजायका नहीं होता, उसने सिर्फ आपके नाम पे ट्रांसफर होना होता है और वो विद इन 48 आवर्स आपको एम्प्लॉयर आपको करवा देता है। उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये वाला सिस्टम आपको समझना है कि आप वहां पर गए, विजिट वीजा के ऊपर आपने जो अपना ऑक्यूपेशन मेंशन किया वही। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि भाई ये ऑक्यूपेशन क्यों जरूरी है। जो प्री अप्रूव्ड LMIAs है ना, उस पर कन्वर्जन 48 आवर्स के अंदर तभी होती है जब उनकी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहां पर आपका ऑक्यूपेशन शेफ आ रहा होता है और LMIA की जॉब भी शेफ की होती है। तो उन्हें पता है कि यार ये रेलिवेंट बंदा है और ये जो विजिट वीजा पे आया हमें इसे कन्वर्ट करना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन, इसको वर्क परमिट इशू करना चाहिए। अगर आप कारपेंटर और वहां पे जाके ड्राइवर की जॉब ढूंढ रहे हो तो भाई फिर आपके लिए मसला है। इवन अगर कोई बंदा आपको एग्री करेगा भी ना तो वो काफ़ी मसाइल आते हैं, कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपका जो एक्चुअल प्रोफेशन है आप उसी बेस पे विजिट वीज़ा लेके कनाडा जाएं और वहां पर जाने के बाद अपनी रेलिवेंट जॉब ढूंढें। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जी कंपनी ने आपको वर्क परमिट दे दिया, लेकिन आप उस वर्क परमिट को पे एप्लीकेबल तब होगे जब आपको कनाडा को एग्जिट करना है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि सर एंट्री एग्जिट करनी पड़ती है, हमें वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, 6-7 लाख रुपए की टिकट लगा के फिर वापस जाना पड़ेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, दो तरीके हैं। नंबर वन, पहला फास्ट तरीका आपको बता देता हूँ।
आपको कनाडा के किसी भी बॉर्डर से एग्जिट करना है और वहाँ से एंट्री करनी है। आप वहाँ से न्यूयॉर्क साइड पे जा सकते हो, लेकिन जब आप वहाँ पर दोबारा एंट्री करोगे ना, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और आपके पास वर्क परमिट होएगा, तो आप वो वर्क परमिट शो करोगे कि सर अब मैं जॉब के लिए आ रहा हूँ। वो आपसे कुछ सवाल करेंगे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कि भाई आप क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कंपनी में जॉब लगी है। चूंकि आपके पास सारी वर्किंग मौजूद होगी और आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होगे, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आप उसे बआसानी आंसर करके दोबारा एंट्री करके अपना जो वर्क वीज़ा है, अब आप एज ए वर्क परमिट पे कनाडा के अंदर रहोगे और आपका टूरिस्ट वीज़ा खत्म हो जाएगा। ये हो गया फास्टेस्ट वे। दूसरा, अगर आप कहते हो कि सर मैंने नहीं एंट्री एग्जिट करनी, तो आप क्या करोगे, आप कनाडा के अंदर रहते हुए भी अपना केस प्रोसेस करवा सकते हो, अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो जब आपके पास LMIA जॉब ऑफर आ जाए एम्प्लॉयर की तरफ से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप कहोगे कि सर उसमें कितना टाइम लगेगा, भाई उसमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। अगर तो आपके पास इतना टाइम है तो आप ना एंट्री एग्जिट करो। अगर आप एंट्री एग्जिट करना चाहते हो तो सिंपल जाओ, एग्जिट करो, वहाँ से एंट्री करो, अपना वर्क परमिट सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, आपका छोटा सा वहीं पर इमिग्रेशन पे इंटरव्यू वगैरह होएगा एंड दैट्स इट, आपका टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने वर्क परमिट हासिल किया सिर्फ इसी बेस पे। तब भी मैं चीखता रहा कि भाई विजिट वीज़ा अप्लाई कर लो, विजिट वीज़ा अप्लाई कर लो, लेकिन हमारी आवाम क्या करती है, हम सोचते रहते हैं। अब हम सोचते रहते हैं, हमारे हमसाया मुल्क बहुत सारे इंडियंस मेरे सुनने वाले हैं, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, उन लोगों ने बातें सुनी, उन्होंने अप्लाई किया, वो इस टाइम कनाडा बैठे हुए हैं। वो अलग बात है, उसके बाद थोड़ा सा कनाडा और इंडिया के दरमियान थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई और मैंने बताया कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकते हो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस आती हैं। तो अगर तो आपको ये बातें समझ में आ रही है ना मेरी, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप आज ही अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सिर्फ विजिट वीज़ा पे जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट करना ये एक सोल्यूशन है। इसके अलावा आजकल मार्केट में और सोल्यूशंस भी चल रहे हैं। वो सोल्यूशंस क्या हैं भाई, उसमें पैसे लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, इवन दुबई के अंदर बैठे हुए हैं कि भाई हमें $35,000 दे दो, हम आपको LMIA अप्रूव जॉब इशू करवा देते हैं। अब आप चूंकि कनाडा में खुद होते नहीं हो, आप क्या डेस्परेट होते हो कि यार मैं किसी तरीके कनाडा मूव हो जाऊं, तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो LMIA अप्रूव्ड जॉब ले लेते हो। अब यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं। ये जो LMIA अप्रूव्ड जॉब होती है, इनमें भी दो तरह की टाइप होती है, एक होती है पेपर जॉब, एक होती है एक्चुअल जॉब। मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको एक्चुअल जॉब लेनी है, ताकि जब आप कनाडा में लैंड करो आपको सैलरी मिलनी शुरू हो, बजाय इसके कि आप पेपर जॉब ले लो। हाँ भाईजान, वो एक बंदा है वो जॉब बेच रहे हैं। अब वो जॉब होती है ना, वो एक पेपर जॉब होती है। लाइक मिसाल के तौर पर मेरा कनाडा में रेस्टोरेंट है, मैंने LMIA निकलवाया हुआ है, लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उस LMIA को सेल आउट कर दूंगा। हाँ भाई, लेना है किसी ने, तो आपको तो ज़रूरत होती है LMIA की, कि LMIA पे आके अगर आप 1 साल कनाडा में गुजारते हो तो आप अपनी PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं PR के लालच में आके उस जॉब को खरीदने की कोशिश करूँगा, अगरचे मैं उससे कोई सैलरी नहीं लूँगा क्योंकि उसके पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है एक्चुअल में। लेकिन चूंकि उसके पास LMIA पहले से निकला हुआ होता है, तो वो उसको सेल आउट करते हैं। अब आप कहेंगे भाई इस चीज़ सेल क्यों होती है, भाई आसान बिजनेस फार्मूला, डिमांड एंड सप्लाई। अप्लाई करने वाले लाखों हैं, जॉब्स हैं मुख्तसर। अब क्या होता है, अगर मैं भी एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास 4 वैकेंसीज हैं, तो मैं देखूंगा कि भाई मैं कौन बंदा मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है। ये बोलियां लगती हैं बेसिकली LMI जॉब्स के ऊपर, कोई 25,000 की दे रहा है, कोई 50,000 की। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने $1 लाख तक पे किया हुआ है सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर LMIA की ऑन पेपर जॉब लेने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर विजिट वीजा आप क्यों रिकमेंड करते हो। भाई विजिट वीजा में जो आपको वीजा LMI की जॉब $50,000 में मिलनी है, वहां पर जाके अगर लो तो वही आपको $15,000 के अराउंड मिल जाती है। लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ यार खुद ढूंढो, अपनी जॉब्स खुद ढूंढो। कहाँ से ढूंढनी है, Canada.ca पे जाके। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको एक शेफ की एग्जांपल दी कि आपने कैसे एंट्री एग्जिट करना है और आपने ये वाला काम कर लेना है। अब आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम ट्रक ड्राइवर हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो भाई ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर वो विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं और उनके पास वैलिड एक्सपीरियंस है और लाइसेंस है मिडल ईस्ट का या किसी ऐसे कंट्री का जहाँ पर कैनेडियन फॉर्मेट यानी कि लेफ्ट हैंड ड्राइव चलती है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स बन चुके हैं ओंटारियो के अंदर, और वहाँ पर आप उन स्कूल्स के अंदर एडमिशन लो, आपकी कुछ क्लासेस होती हैं, आप बाकायदा टेस्ट देते हो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है ट्रक वगैरह का जो भी आप चलाते हो, और ये सारा काम विजिट वीज़ा पे हो जाता है। अब जब आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस आ जाता है तो अगेन आपने वही एक्टिविटी करनी है, बॉर्डर क्रॉस करना है, दोबारा एंटर होना और आके वैंकूवर चले जाना है। वैंकूवर में ढेर लगा हुआ है भाई ट्रक ड्राइवर, उन्हें चाहिए, हमेशा शॉर्टेज ही रहती है। और मजे की बात, ये जो विजिटर वीजा टू वर्क परमिट है ना, ये सिर्फ
2025 तक है, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट शायद इसको वाइंड अप कर दे, तो उससे पहले भाई फ़ायदा उठा लो। अगर आप उठा सकते हो, अभी ये चीज़ चल रही है, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उठा रहे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, लेकिन याद रखिएगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने कॉल करके ये नहीं कहना सर वीज़ा लगवा दें। हम किसी भी तरह की इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफ़र नहीं करते। तो बराए मेहरबानी आपको हमसे कोई सर्विसेज चाहिए, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, हम अमेज़न अकाउंट हैंडलिंग की सर्विसेज देते हैं। आपको शॉपिफ़ाई का स्टोर बनवाना हो, लाइक कोई इस तरह की ऑनलाइन जो सेलिंग है, ई-कॉमर्स या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विसेज, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।